हमारा स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. द मेथड इज एक्चुअल मीन मेथड and with the actual mean method you are calculating the standard deviation with the continuous series. So this is the continuous series 0 to 10, 10 to 20. ये आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ गिवन है. अगर आपको इंक्लूसिव भी गिवन होगी तो उसको भी आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे. एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर 0 to 10 is a marks range and that is taken by 4 स्टूडेंट्स में से 10 मार्क्स किसी ने भी नहीं लिए क्योंकि जो इसके अंदर जो अपर लेवल होता है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रिक्वेंसी. ये 10 कहाँ इंक्लूडेड होंगे नेक्स्ट नंबर में. ठीक है. नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कमिंग टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द मीन. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअल मीन मेथड, सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट. सो दैट इज द एक्चुअल मीन. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ओवर देयर. मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप मिड वैल्यू लोगे. देन यू हैव टू फॉर्मूला क्या है मीन का, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. तो सिग्मा एफ एम लेके 4 5 20, 15 3 45. लाइकवाइज सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ यू विल गेट द मीन 24. फॉर नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो एक्स है ये वाला एक्स नहीं है. ये जो आप मिड पॉइंट ले रहे हो ये नहीं है. दैट इज़ द एक्स यू हैव टू कैलकुलेट. क्या करोगे, मिड पॉइंट में से मीन माइनस करोगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करोगे. मिड पॉइंट में से मीन माइनस करोगे, लाइक 5 माइनस 24, 15 माइनस 24, 25 माइनस 24, 35 माइनस 24, 45 माइनस 24. देन यू विल गेट लाइकवाइज एक्स ओवर देयर. और एक्स का स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर. और उसके बाद अब करोगे एफ एक्स स्क्वायर. इस होल स्क्वायर को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे. आप स्क्वायर करोगे सिर्फ एक्स का और एफ को फिर एक्स को फिर फ्रीक्वेंसी को फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे. एंड देन यू विल गेट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 3180 एंड यू विल पुट ओवर देयर 3180 बाय 20. एंड लाइकवाइज यू विल गेट द 159 वैल्यू एंड यू विल टेक दैट. एन आप क्या लोगे, एन आप लोगे सिग्मा फ्रिक्वेंसीज एन. अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हो तो आप काउंट कर लेते हो जो भी आपका एक्स दे रखा होता है, लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो फ्रिक्वेंसी का टोटल ही आपका एन होगा. और ये आप इसका निकालोगे रूट, तो दैट विल बी 12.61 मार्क्स. दैट इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज़ द एक्चुअल मीन मेथड. मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि एक्चुअल मीन इसके अंदर आपका फ्रैक्शन में नहीं आ रहा. अगर आपका फ्रैक्शन में एक्चुअल मीन आता है तो फिर आप बेटर है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो या शॉर्टकट मेथड यूज़ करो. बिकॉज आपको माइनस करना है हर पॉइंट में से, तो आपके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा अगर आप फ्रैक्शन में माइनस करते हो. तो अगर ये 24.1 आएगा मीन तो 24.1 ही लेना है, आप उसको 24 नहीं रख सकते. अगर 24.8 आएगा तो उसको 24.8 ही लेना, आप उसको 25 नहीं बना सकते. इसीलिए मैंने ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला चेक किया आपके लिए. किस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ये आपको देखना है. आपको स्पेसिफिक नहीं किया जाएगा, बहुत रेयर है कि आपको स्पेसिफिक किया जाए. और अगर एक्चुअल मीन मेथड का हम क्वेश्चन देते हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा टिपिकल ना हो. तो मीन उसका अगर परफेक्टली निकलता होगा बिना फ्रैक्शन के तो ही आपको पेपर में हम इस तरह से क्वेश्चन देंगे. अदरवाइज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम फॉर द कैलकुलेशन इन फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको इस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होंगी, फ्रिक्वेंसी दे रखा होगा. डेफिनेटली आपको पहले मीन कैलकुलेट करना है. डायरेक्ट मेथड के अंदर आप मीन कैलकुलेट करोगे 480 बाई 20. दैट इज़ 480 सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ. तो ये मिड पॉइंट से फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा एफ एम ऑन सिग्मा एफ, दैट विल बी मीन 24. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर मीन डेविएशन, अब पहले तो मिड पॉइंट में से जब तुमने एक्चुअल मीन मेथड किया था तो क्या किया था कि मिड वैल्यू में से मीन हर एक नंबर में से माइनस किया था. पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना. यहाँ पर आपको मिड वैल्यू आपके पास आ गई, सिग्मा एफ एम आप ले चुके हो. अब एम स्क्वायर करोगे, एम का स्क्वायर करोगे यानी कि मिड पॉइंट का स्क्वायर करोगे, क्योंकि अब आपने मिड पॉइंट ले लिया तो इस सीरीज़ को तो भूल ही जाओ. आपकी एक्स सीरीज़ ये हो गई एक तरह से. तो मिड पॉइंट का स्क्वायर करके एफ एम स्क्वायर लोगे. तो बेसिकली आपने दो सीरीज़ बनाई, एक एफ एम स्क्वायर. ठीक है. तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर. मीन को यहाँ पर माइनस करोगे. डायरेक्ट मेथड की खास बात है कि यहाँ पर मीन फॉर्मूले में माइनस होता है. मीन का जो होल स्क्वायर है फॉर्मूले में माइनस होता है बजाय कि हर एक नंबर में से माइनस करने के. तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का सिर्फ एक डायरेक्ट मेथड है जो आपको सिग्मा एफ एम स्क्वायर गिवन मतलब दे सकता है. तो अब आपका अंडर रूट हो गया ये सिग्मा एफ एम स्क्वायर आपने ये लिया हुआ है 14700 बाय 20 सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन. और मीन आपने निकाला 24 होल स्क्वायर. पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको कट कर लो. 1470 बाय 20 दैट विल बी 735. 24 होल स्क्वायर दैट विल बी 576. माइनस कर लो, उसके बाद अब इसका आराम से आप क्या निकाल लो, स्टैंडर्ड ये रूट निकाल लो. दैट इज़ 12.61 मार्क्स. तो सेम क्वेश्चन आई थिंक दैट इज़ गोइंग ऑन. हाँ, दैट इज़ अ डायरेक्ट. ये है आपका डायरेक्ट मेथड. ठीक है. डायरेक्ट मेथड में याद रखना कि मीन हर एक आइटम में से लेस नहीं होता, यहाँ पर आके लेस होता है. और ना तो एक्चुअल मीन में ऐसा होता है, ना डायरेक्ट, ना उसके बाद ना शॉर्टकट में ऐसा होता है, ना स्टेप डेविएशन में. सिर्फ डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है कि मीन को हम फॉर्मूले में से लेस करते हैं, मीन का होल स्क्वायर.
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए कर रही हूँ 28 क्वेश्चन विद द शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन। ये आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60। ये पहले एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई 5, 15 फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी 2, 4, 6 लाइक वाइज, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप मिड पॉइंट लोगे। मिड पॉइंट मैंने ले लिया, दैट इज़ 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये आपका आ गया मिड पॉइंट। अब आपने क्या लेना है इसमें अब आपने मिड पॉइंट में से कोई भी एज्यूम मीन लेना। मैंने एज्यूम मीन ले लिया 35। तो अब मैंने डी कैलकुलेट किया। फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन। तो ये यहाँ पर मैंने मीन निकाला नहीं, यहाँ मैंने एज्यूम किया मीन को, ये एज्यूम किया मैंने मीन, ठीक है। उसके बाद एफ डी लोगे आप, ठीक है, एंड देन डी का होल स्क्वायर लोगे, ठीक है, देन एफ डी स्क्वायर। ये 3 सीरीज आपकी बनेगी। फॉर्मूला आपका क्या अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन होल स्क्वायर। तो पहले फ्रीक्वेंसी को डी का स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर फ्रीक्वेंसी को जो सिंगल डी है उससे मल्टीप्लाई करोगे। एन तो आपका सेम ही है, बस यही फ़र्क है दोनों के अंदर। देखो ये डी है, ये सिंगल डी है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, एक सीरीज़ ये बनाओगे। इस सिंगल डी को पहले होल स्क्वायर करोगे, फिर एफ डी स्क्वायर लोगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। फ्रीक्वेंसी को पहले सिंगल डी से मल्टीप्लाई किया, फिर फ्रीक्वेंसी को डी स्क्वायर से, ठीक है। एफ डी का जो टोटल आ रहा है, सिग्मा एफ डी का टोटल आ रहा है 0, माइनस को कंसीडर करोगे। और सिग्मा एफ डी स्क्वायर का टोटल आ रहा है 8000। तो 8000 बाय 32 ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया। 8000 बाय 32 माइनस 0 बाय 32 ये हो गया आप 0 आपका। ये 8000 बाय 32 इज 250 और कैलकुलेट करोगे तो ये 15.81 आएगा। अंडर रूट कैसे निकालोगे, 1 बाय ऐसे 2, सपोज 250 का अंडर रूट निकाल रहे हो तो 250 का पेयर बना लोगे और 2 का 1 बाय 1 150। तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा। 25 5 पेज आ रहा है 125 ये आ जाएगा। और ऊपर से ये पेयर उतारोगे, पॉइंट लगा के पेयर उतारोगे, पॉइंट यहाँ भी लगाओगे और पॉइंट यहाँ भी लगाओगे। 15 + 15 15 2 ज़ा 30, 30 के बाद 308 8 ज़ा 2464 ऐसे। अब ये 36 को छोड़ दो, 15.8 क्या आ गया तुम्हारा आंसर आ गया। 15.8 भी दिखाते हो तो भी चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब 28 क्वेश्चन ही लोगे स्टेप डिवीजन मेथड से, सेम क्वेश्चन है। मिड वैल्यू ले लिया आपने ये, और ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। टोटल फ्रिक्वेंसी आ रहा 32। ये आपका क्वेश्चन है, हाँ 246 28 थी। देन आप सबसे पहले आप डी लोगे। डी कैसे निकालते हो, इसके अंदर भी देखो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी। सी के साथ रूट नहीं है, कॉमन फैक्टर ले लिया जाता है इसके अंदर। बेसिकली देखो क्या है, मिड वैल्यू ले लिया आपने, उसके बाद 2 सीरीज़ बनानी है। एक फ्रीक्वेंसी को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एक फ्रीक्वेंसी को सिंगल डी से मल्टीप्लाई करना है। ये डैश का मतलब क्या है, आपने यहाँ पर डी ले लिया, एम माइनस मिड वैल्यू माइनस ए एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना लिया यहाँ पर आपने 35 एज्यूम मीन लिया, और क्या फॉर्मूला लगाया, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन। लाइक वाइज यू विल गेट द फिगर्स। एंड देन डी डैश। डी डैश का मतलब ये देखो 30 है, 20 है, 10 है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, दैट इज 10 इज टेकन ओवर देयर। सो दैट विल बी 30/10 -3, 20/10 -2, -10/10 -1। सो लाइक वाइज आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर ले लेते हो। कॉमन फैक्टर की जरूरत तब होती है अगर यही फिगर आपकी 3 डिजिट 4 डिजिट में होगी जीरोज़ में, तब आप डेफिनेटली कॉमन फैक्टर लोगे। अदरवाइज भी कॉमन फैक्टर लोगे। यहाँ पर अगर 30,000 होता तब भी आप कॉमन फैक्टर लेते, ठीक है। 30,000 होता तो आप यहाँ पर 1000 का कॉमन फैक्टर ले सकते थे, 10,000 का कॉमन फैक्टर ले सकते थे। तो यहाँ पर एफ डी डैश हो गया। अब ये डी डैश आ गया आपके पास, क्योंकि आपने कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दिया। अब एफ डी डैश करोगे, फ्रीक्वेंसी डी डैश में क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी इंटू डी, ये आ गया डी डैश। तो 3 2 ज़ा 6 ये आ जाएगा आपका एफ डी डैश। अब डी डैश का स्क्वायर करो और एफ डी डैश स्क्वायर बनाओ। तो फ्रीक्वेंसी को पहले डी डैश सिंगल से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फ्रीक्वेंसी को डी डैश होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपकी आ जाएगी, इसका सिग्मा आ जाएगा। ये डी डैश स्क्वायर का मतलब ये जो डी का तुमने डी डैश निकाला है, 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, इस तरह से करोगे इसको। ये इसका देखो, इसका इसने जहाँ डी डैश रख दिया ना, डी का नाम डी डैश रख दिया जब कॉमन फैक्टर से उसको डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्मूला पुट करोगे, एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन 80/32 माइनस सिग्मा एफ डी डैश जो 0 है बाय 32 होल स्क्वायर। तो ये आपका वैसे ही 0 आ जाएगा, ठीक है। 80/32 ये 10 बाहर रहेगा। 80/32 को पहले सॉल्व कर लो, दैट विल बी 2.5 इंटू 10। 2.5 का अगर रूट निकालोगे, ये 2.5 का रूट निकालोगे 1/1 2.50 है ना, तो 50 का पेयर बन गया और 2 यहाँ पर रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। 1/1 1 ये पूरा का पूरा ऐसे उतरेगा। 1/2 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125। अब 15 + 15 30 और 308 ज़ा 8 2464। और ये अगर आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.581 और 1.581 इंटू 10 दैट इज़ 15.81। दैट विल बी योर स्टेप डिवीजन मेथड विद कंटिन्यूस सीरीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, द मीन ऑफ टू सैम्पल साइजेस 50 एंड 100 रिस्पेक्टिवली आर 54.1 एंड 50.3। और इसके बाद ये बात करता है आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन की, दैट इज 8 and 7 फाइंड आउट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल साइज 150 ऑब्टेन बाय ऑब्टेनिंग द टू सैम्पल। तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो क्या है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 दैट इज द टू फिगर विच यू आर कंबाइनिंग। सो N1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 and then N2 standard deviation 2, then N1 d square N1 N2 d square d2। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर बाय 1 अपॉन n/2। इसमें अंदर ये फॉर्मूला आपका चलेगा। इसको समझोगे कैसे, पहले इसको अच्छे से लिख लो। साइज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल 1 सैम्पल 2, 50 54.1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 8 लाइकवाइज। और सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा आपको। इसके अंदर कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 बाय N1 प्लस N2। ये आ गया आपका कंबाइंड मीन आ गया 51.56। N1 50 है आपका, ठीक है, साइज़ दे रखा है 50, और मीन आपका 54.1 है, प्लस 100 आपका नेक्स्ट साइज़ है N2 एंड देन 50.3 और 50 नीचे N1 प्लस N2 यानी कि 50 प्लस 100। ये आपका कैलकुलेट होकर आ गया 51.56 कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन निकालने के बाद आपको ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 कंबाइन करो 1 और 2 सीरीज़ को, N1 into standard deviation whole square plus and the standard deviation whole square of first sample and then N2 इधर आएगा, N2 will not be there, N2 standard deviation whole square of second series plus N1 into d square of first series, N2 plus d square for second series बाय N1 प्लस N2। इसमें D क्या है, D है इसके अंदर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ पर्टिकुलर सीरीज फ्रॉम द कंबाइंड मीन। तो पर्टिकुलर सीरीज़ का क्या था 54.1, कंबाइन आपने निकाला 51.6, माइनस कर दोगे 2.54, और यहाँ पर D2 क्या आएगा, ये भी जो आपका सेकंड सीरीज़ का यानी कि सेकंड सैम्पल का मीन था, माइनस कर दोगे कंबाइंड मीन से कितना डेविएशन है, क्योंकि चैप्टर ये डेविएशन की कितना फ़र्क है मीन का कंबाइंड मीन से, तो दैट इज़ 1.26 यू गेट। तो अब फॉर्मूला पुट करोगे, 50 आपका N1 था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 8 था तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 100 आपका N2 था, 7 आपका सेकेंड सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन था, और यहाँ 50 N था नंबर आपका 50 और सेकंड का देन 50 इंटू 2.54 कहाँ से आया, D1 से। D1 कहाँ से आया कि जो आपका मीन है उसका कंबाइंड मीन से कितना डिफरेंस है, कितना डेविएशन है, प्लस 100 इंटू 1.26 होल स्क्वायर और अपॉन 100 प्लस 50। ये सब सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका 3200, ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 64 इंटू 50 3200 प्लस 49 7 7 49 इंटू 100 4900। ये भी ऐसे ही होल स्क्वायर करके 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी होल स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 150। और अब इसको पहले डिवाइड कर लोगे, 57.20 आ जाएगा ये आपका सब प्लस करके, और फिर इसका रूट निकाल लोगे, दैट इज 7.56। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये आपका कंबाइंड डेविएशन है। ये आपके 31 एंड 32 दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका एक्सक्लूसिव, ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ गिवन है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 15 to 19 तक की रेंज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 36 है। डिफरेंस देख लोगे 19-20 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1/2 0.5 को क्या करोगे, यहाँ पर जो फर्स्ट सीरीज़ है इसमें से माइनस कर दोगे 14.5, और जो हायर है इसमें ऐड कर दोगे 19.5, दैट विल बी 19.5, और ये हो जाएगी आपकी, इसमें आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इसमें से 0.5, क्या करोगे, प्लस कर दोगे 24.5, ये हो जाएगा 24.5, और यहाँ पर प्लस कर दोगे 29.5, इसमें से 0.5 माइनस कर दोगे 29.5, ये हो जाएगा 34.5। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करोगे, एक्सक्लूसिव जो आपकी इंक्लूसिव है इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे पहले, और फिर मीन निकालोगे। ये क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे रखी है, ये आपके सिलेबस से कट चुका है। स्टैंडर्ड डिवीजन, ये 30th क्वेश्चन आप करोगे, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ये कट है क्वेश्चन 37, फिर 39 कर सकोगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन। अभी आप आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ आप 42nd क्वेश्चन पे, ये वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला गिवन है आपको। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ, दो चीज़ें आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और है दूसरा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
ये फॉर्मूला आपको यहाँ गिवन है 10.47 पेज पे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला गिवन है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। बस अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये अब आपकी आ जाएगी रिलेटिव मेजर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको, और स्टैंडर्ड कोफिशिएंट आपको एक रिलेटिव मेजर देता है, यानी कि आप एक तरह से दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो आप रेशो बता रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की। और अगर ये बोलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर आपका ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो आप इसी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन को 100 से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो तो दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज द फॉर्मूला विच इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, विच इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिक्स, हु हैज गिवन द मैनी फॉर्मूलाज फॉर दिस डिस्पर्जन एंड कोरिलेशंस ऑल्सो। और इसके बाद अब यहाँ पर एक वेरिएंस है आपके पास टर्म। वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। सो दैट इज द वेरिएशन, और यू कैन राइट डाउन स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला आपको दिया था R.A. फिशर ने। इन्होंने, ये भी फेमस इकोनॉमिक्स है, इन्होंने भी बहुत सारे आगे इसके स्टैट्स के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इन्होंने वेरिएंस का फॉर्मूला दिया था, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस, और यू कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट वेरिएंस। ठीक है, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, दैट इज गिवन बाय द कार्ल पियर्सन। तो ये आप, अगर आपसे बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, तो आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कर देना। ये दोनों आपने वैसे क्वेश्चन में निकालने होते हैं। ठीक है, नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज ऑफ 20 आइटम आर 20 and 5 respectively, and with by calculation these measures item of 13 was wrongly read as a 30. Find out the correct mean and standard deviation. So you have to correct the mean and standard deviation both when one item is read wrongly. So how to do the question? Item, that is a 20 and mean 20 and standard deviation 5. So right number is 13 and wrong number is 30. That is written as 13, written as 30. First you have to calculate the correct mean. First you have to calculate sigma x, wrong sigma x, you can say. Sigma x is equal to mean into n. So this is how you will calculate the sigma x, that will be 400. Now right sigma x you have to make it. This is the wrong sigma x. This is the wrong one. So making it right, minus 30, 30 will be deducted as it is a wrong number, 13 will be added as it is a right number, and this is the correct sigma x. Sigma x upon n, again you have to calculate the mean, 383 by 20, that is 90. This is the correct mean. तो आपको जब भी करेक्ट करना होता है सिग्मा एक्स तो निकालना होता है। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा एक्स कहाँ पर है? स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा एक्स सिर्फ डायरेक्ट मेथड में है, तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है इसके अंदर। आप कोई और मेथड यूज़ करोगे तो आप नहीं आ सकते फिगर तक। तो ये आपका है, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें है ही नहीं, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, समझ लो। इतना ही क्वेश्चन आना आपका, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको करेक्ट वैल्यू रॉन्ग पढ़ ली जाएगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। डायरेक्ट मेथड में आएंगे और इंडिविजुअल सीरीज है, वैसे एक ही नंबर होगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका। स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है 5, ये रॉन्ग है। स्टैंडर्ड डिवीजन रॉन्ग ही पुट करोगे क्योंकि आपको सिग्मा एक्स निकालना है। बेसिकली आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। 20 माइनस 400 और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका इस तरह से 5, ये हो जाएगा आपका 400 सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20 माइनस 401 सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा बेसिकली आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर 8500। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, ये रूट में था। अब रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर का रूट तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये फिगर मिसिंग है। तो या तो इस रूट को हटाने के लिए इसको मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर बना दिया। ठीक है, 5 × 5, ये रूट हट गया। अगर मैंने 5 × 5 कर दूंगी, अगर इसका होल स्क्वायर बना दूंगी तो ये रूट यहाँ से मैं हटा सकती हूँ। दे बोथ बिकम इक्वल एट दैट पॉइंट। तो 5 × 5 कर दिया, ये 5 जो है ना नेक्स्ट इधर से आया ना, 5 होल स्क्वायर कर दिया, तो ये रूट यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक बात होती है आपकी, ये हो गया ना 2 = √4। अगर मुझे अगर रूट हटाना तो मैं क्या करूँगी, 2 × 2 = 4, रूट हट गया। तो ऐसे मैंने यहाँ पर क्या रूट हटा दिया और रूट हटा के मैंने इसको होल स्क्वायर बना दिया। तो ये सॉल्व करके अब आपके लिए सॉल्व करना इजी हो गया। रूट हट गया, 20 इधर चला जाएगा, ये आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, 400 इधर चला जाएगा। ठीक है, 400 कैसे आया, 20 होल स्क्वायर, तो ये 8500। ये आपकी कैलकुलेशन है, इसको चेक कर लेना। जहाँ नहीं बात समझ में आएगी पूछ लेना। ठीक है, ये उसको इसने सिंप्लीफाई कर दिया और सिग्मा एक्स स्क्वायर = 8500। ये गलत है सिग्मा एक्स स्क्वायर,
अब इसको राइट में कन्वर्ट करोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू होल स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ सब कुछ होल स्क्वायर किया हुआ है, इसीलिए इनकरेक्ट वैल्यू का भी होल स्क्वायर करोगे। 30 होल स्क्वायर प्लस 13 होल स्क्वायर, 30 को माइनस करोगे होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 7761। ये आपका है करेक्ट सिग्मा होल स्क्वायर। अब ये आपका करेक्ट निकल आया सिग्मा होल स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा से कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर करेक्ट मीन लोगे, यहाँ आप करेक्ट मीन लोगे, और यहाँ पर आपने जो लिया था इस वाले पिछला जो आपने निकाला था, यहाँ पर जो मीन लिया था ये इनकरेक्ट मीन लिया था। पहले इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट मीन लिया था, यहाँ करेक्ट मीन नहीं लिया तुमने। तुम्हारा इनकरेक्ट मीन है यहाँ पर 20, तो तुमने यहाँ पर इनकरेक्ट मीन लिया था, यानी कि जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पुट किया था तो यहाँ पर इनकरेक्ट मीन लिया था। इनकरेक्ट मीन से आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया था 8500। अब जब आपने दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली तो अब आपने यहाँ पर करेक्ट मीन लिया, क्योंकि अब आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है n20 माइनस करेक्ट मीन, और ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 4.66 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपने क्वेश्चन करना है 42। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के केस के अंदर अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं और दोनों सीरीज़ का आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100 ऐसे करके निकालते हो और कंपैरिजन करने के लिए मिलता है, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 49.18 और ये आ रहा है 58.18, तो यहाँ वेरिएशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ कंसिस्टेंसी कम है। यहाँ वेरिएशन कम है, इसका मतलब यहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये है फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जितनी ज़्यादा आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम मिलेगी उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। ये आपकी बात होगी। कोफिशिएंट में कुछ नहीं, आप रिलेटिव निकाल रहे हो, यानी कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड मीन, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, 42 क्वेश्चन करना है इसके अंदर, और जो क्वेश्चन मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज़ के बताया वो आपने अटेम्प्ट करने हैं इसमें।